साहब, दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई ने तजवीज़ दी है कि 4 माह के लिए कौमी हुकूमत बना दी जाए। पहले तो कौम ले आओ। कौमी हुकूमत बनाने के लिए पहले तो कौम लाओ, फिर को पार्टी लाओ, ढंग की, जेन्युइन, पढ़े लिखे लोग, कमिटेड लोग, पाकिस्तान जिनका ख्वाब हो, जैसे कभी मोहम्मद अली जना का था, खुशहाल, ताकतवर, मजबूत पाकिस्तान जिनका ख्वाब हो। तो कुछ भी नहीं है और कौम भी नहीं है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। भाई यार, खुदा का खौफ करो। अच्छा, अगर कर भी लोगे तो अचकजई साहब मुझे समझा दें, बुजुर्ग हैं, अच्छे आदमी हैं, ह्यूमन मटेरियल तो वही रहेगा। यही लल्लू पंजू है ना, एक खास तरह की कम्युनिटी है ना भाई। मुझे ये बताओ, ये आप कौमी हुकूमत बनाएंगे तो उधर से फरिश्ते आएंगे, आसमानों से उतरेंगे, कौन होंगे? यही लोग होंगे। तो इन लोगों ने आगे जो कुछ दिया है पाकिस्तान को, वो तुम्हारे सामने है। तो जादूगरों पे मुश्तमिल होगी वो टीम। अच्छा, ये मुझे इस बात की जमानत दो, मेरे से शर्त लगा लो, शाहबाज शरीफ शबाना रोज मेहनत करके दिन में 3-3 सूट इसी तरह बदलेगा। चलो, शबाना रोज। कख भी नहीं। खुशखबरियां बहुत आ रही हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और कई बार मैंने मुश्ताक यूसुफी साहब का ये जुमला दोहराया है, बड़ी विजडम है इसमें। ये कहने को मजा ही है, लेकिन इसमें विजडम बहुत है कि एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, और इन सब का बाप होता है सरकारी आदाद-ओ-शुमार। अखबारों में जब देखता हूँ यूं हो रहा है, वो हो रहा है, सड़क पे देखता हूँ तो कुछ और हो रहा है। अब मैं इनकी सुनूं कि सड़क की सुनूं? सड़क तो बहुत बड़ी रियलिटी है, वहाँ अवाम होते हैं, गलियों कूचों, बाजारों, दुकानों, रेडियों पे अवाम होते हैं। उनसे पूछो कि तरक्की हो रही है, ट्रैक पे आ गया है, फलाना हो गया है। ये इस तरह के मिली नगमे सुनते सुनते उम्रें बीत गई हमारी। तो कौमी हुकूमत बना के देख लो। ये भी नेक्स्ट खबर है साहब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई। तारीख में कोई एक आध इलेक्शन हुआ होगा जिस पर सब ने कहा हो कि शफाफ इलेक्शन हुए। यार, बड़ी मजे की बात है। वैसे सलीम हैदर साहब को हमारा सलाम पहुंचे, 100% ठीक कहा। लेकिन इसमें असल बात क्या है कि ये उस पार्टी का गवर्नर कह रहा है जो खुद इस भयानक वारदात में पूरी तरह शामिल है। अब मुझे इसका जवाब दो। आपने सवाल तो पूछ लिया, अब मुझे इस बात का, तो क्या इस आदमी की अपनी पार्टी इस वारदात में शामिल नहीं है? पर अभी रोना रो रहे थे हम कि जमहूरियत नाम की तो इस मुल्क में ना कोई चीज़ थी, ना है, ना होगी। ये जमहूरियत थी, ये जमहूरियत है। और गवर्नर कह रहा है किसका? सबसे बड़े और अहम तरीन सूबे का। सारे सूबे अहम है, लेकिन पंजाब की आबादी ये वो सारा देख लो। तो वो क्या कह रहा है? वो अपनी पार्टी के बारे में भी यही बात कर रहा है। तो ठीक है, तारीख में कोई एक आध इलेक्शन हुआ शफाफ, वो है नहीं हमारे लिए। हम वो नस्लें ही नहीं है, हम वो लोग ही नहीं हैं। ये एक और तरह की कौमों के काम है, कुछ भी नहीं। ये जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि इरिगेशन सिस्टम से लेके रेलवे तक आपकी अदलिया मदलिया तो जो कुछ भी है गोरा दे गया। इसी तरह वो आपने जो कुछ उसके रेलवे के साथ किया, वही कुछ आपने उसकी दी हुई जमहूरियत के साथ किया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मुनाफिकत की आखिरी इंतहा ये है कि लोकल बॉडीज नहीं। वो कमाल की बात है, इन्होंने दरख्त फिजा में उगाया हुआ है, बुनियादी कोई नहीं। ये बुनियादी या जो भी इसको कहते हैं, ये लोकल बॉडीज को पता नहीं क्या कहते हैं, वो तो जड़ें हैं, वो तो मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसे, पाकिस्तानी निज़ाम एक ऐसे दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ें ही नहीं। लेकिन नहीं, ये इन खास तरह के लोगों को यही कुछ सूट करता है। ठीक है, चलने दो। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, आगे चलते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, एक सवाल है, आपकी सवाबदीद के जवाब देना चाहें या ना दें। हमने सुना हुआ है कि आप सऊदी अरब से ख़त लिखा करते थे और फिर उन खतूत का मजमुआ भी छापा। ये ख़त किसी को मिलते थे या लिखकर आप अपने पास रख लिया करते थे? और दूसरा, ये इमरान खान के ख़त किसी को वसूल क्यों नहीं हो रहे? नहीं, ये दो बिल्कुल ही मुतज़ाद और अलहदा बातें हैं। मैं तो ख़त लिखा करता था अपनी अहलिया को। आई वॉज अब्रॉड and I hated myself. वो ज़्यादा
जैसा मुनाफिक आदमी, उसकी वजह से मुझे ये सारा कुछ करना पड़ा। तो मैं तो लिखता था और मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वो संभाल के रख रही है। मुझे क्या पता, मैं तो रूटीन में खत। उसके बाद तो उसका पता नहीं तीसरा एडिशन तो शुएब बिन अजीज़ ने एक इदारा बनाया था बड़ा खूबसूरत, पता नहीं आगे वो चलाया क्यों नहीं। शुएब बिन अजीज़ जैसे खूबसूरत शायर ने भी वो किताब छापी है। वो और इमरान खान के ख़त का आपस में तो कोई है ही नहीं। वो तो आधी मुलाकात के नाम से किताब, वो और तरह का था। हाँ, ये जो आप जो बात कर रहे हो इमरान खान के ख़त, तो एक शेर सुन लो। नामा बर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो ख़त जिनके जवाब आते हैं। खेल है, चल रहा है बस, ठीक है, बहुत खूब। वो कहा भी है, वो उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा मुझे तो मिला विला नहीं, मिलेगा भी तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूँगा। खत्म। बिल्कुल ठीक। हसन साहब आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की 100 से ज़्यादा दवाएं गैर मयारी निकली। सूबाई ड्रग टेस्टिंग की रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात हुए हैं। दूसरी तरफ जनवरी के दौरान मुल्क भर में हर किस्म की सेहत की सहूलियात मजीद महंगी हो गई। मेडिकल टेस्ट 5.36, अद्वियात 0.52, डेंटल सर्विसेज 2.22% तक महंगी हो गई हैं। ये मुबारकबाद देने से बाज नहीं आ रहा है। और ये कोई हौलनाक, हर जगह ही हौलनाक है, खौफनाक है, ये याद रखना। जिधर देखोगे आपको हौलनाकी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। अब ये जो बात आपने की है, हमारी सोबत में रह के गैर मुल्की कंपनियां भी हम जैसी हो गई हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये इस सोबत ने, इस कल्चर ने, ये अच्छे खासे को देखो, बिगाड़ होता है ना जो, वो बड़ी खौफनाक चीज़ है। ये अच्छे खासों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है। हमारे एक दोस्त गए थे रशिया में, उनको वो मिला, वो क्या इंटरप्रेटर, उसको अंग्रेज़ी आती थी वहाँ नहीं। वो किसी दुकान पे गया तो रूसियों की वो शोशा नहीं होती, पैकिंग वेस्ट में बड़ी खूबसूरत होती है वो सादा। तो उसने अपने बंदे से पूछा, जो रशियन उसको मिला हुआ था इंटरप्रेटर, उसने कहा यार ये 2 नंबर। अब उसको 2 नंबर वाली बात समझ ना आए। फिर उसने कहा, तो उसने कहा कि फेक। तो उसका रंग गुस्से से सुर्ख हो गया उसका। उसने कहा तुमने सोचा कैसे कि कोई दवाई भी फेक हो सकती है। अब ये वाकया उसी ने मुझे सुनाया, पाकिस्तानी ने। उसने कहा कि मैं इतना जलील हुआ, और उसकी हैरत पे मैं हैरान कि यार ये बंदा इतना सुर्ख हो गया, उसका रंग रूसी का। उसने कहा तुम्हारे ध्यान में ये बात कैसे आई कि कोई दवाई भी कोई जानवर जो है फेक बना सकता है। चूंकि उनकी पैकिंग जरा पोर, अब मुझे नहीं पता, पुरानी बात कर रहा हूं। अच्छा, तो ये इनकी खुशखबरियां नहीं रुक रही। अब्बा भी कही जा रहे हैं, भाईजान भी कही जा रहे हैं, छोटा बरादर खुर्द भी कही जा रहे हैं, सारा कुछ चल रहे हैं, बस ठीक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज वही हैं कि ये देखो, अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना हमारी मेहनत का सिला यानी मिल गया। ये कौन कह रही है? पंजाब की चीफ मिनिस्टर। महंगाई कम हुई, माशी सरगर्मियाँ बढ़ी, मरियम के वालिद माशाल्लाह। बरादर खुर्द की कहता पाकिस्तान माशी बहाली की बात, तरक्की की राह पे गामसन। वो जाके लायलपुर, मेरा आबाई शहर है, वो वहाँ जाके पता करो कितनी पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं, बेरोज़गारी कहाँ पहुँची हुई है, जाओ जाके पता करो। लेकिन नहीं, खुदा की कसम अजीब व गरीब लोग हैं। ये जो आपने कहा 100 से ज़ायद दवाएं, तो बिल्कुल ठीक है। महंगाई का कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। आगे आ रहा है रमजान, माशाल्लाह, तुम तमाशे देखना। इसमें देखो, बात सुनो, हुक्मरान तो खैर जो है हमारा, उसको छोड़ो, हम खुद भी कम नहीं। ये अब ये हुकूमत तो नहीं इनसे कमीशन खाती होगी ना इस मामले में। रमजान में तुम महंगाई बढ़ा लो, इसमें हमें भी कोई अपना हिस्सा पत्ती दिया करना, वो तो नहीं, वो हम ही हैं। देखना क्या होता है, चंद दिनों की बात है, इंतजार फरमाइए। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा अफजल पेचोहो ने एक बयान में कहा है कि असम्बलियों में नुमाइंदगी और NFC अवार्ड में शेयर आबादी की बुनियाद पर ही मिलता है। सियासतदानों का सियासी मफाद इसी में है कि आबादी में इजाफा हो। बड़ी खूबसूरत बात की है, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। देखो, आबादी में इजाफे का मतलब है जहालत में इजाफा। जहालत में इजाफे का मतलब ये है जज्बातियत में।
मीं दे नारे बजन के कित्थे बजणगे तुहानूं तो बज गए जब तक पता नहीं सूरज चांद रहेगा फलाना। ये नस्लें कहाँ से पैदा होती हैं? आवे आवे ते जावे जावे ते फलाना, देखो देखो कौन आया। ये कौन सी नस्लें हैं? ये इंसानों वाले काम हैं? बताओ मुझे क्यों है? आबादी बेलगाम बेतहाशा बढ़ती जा रही है और उसके साथ इसलिए ये तवज्जो ही नहीं। एजुकेशन पे तो लानत भेजो, क्वालिटी एजुकेशन से कम पे बात नहीं। जो ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाएं भी तो उससे कुछ नहीं होना। कंटेम्प्रेरी अहदे हाजिर से हम आहंग तालीम और तरबियत और हुनरमंदी होश आ जाएगी। लेकिन इनके बारे में है कि क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात है, एजुकेशन ही ना हो। चूंकि जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ही जहालत बढ़ेगी, उतनी ही जज्बातियत बढ़ेगी। तो ये तो सारा कुछ इनकी लॉटरी हैं, ये सियासतदानों की असल लॉटरी हैं ये हैं।